हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 हरियाणा बोर्ड का सेट डी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में 16th क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो इसमें जो रैशनल नंबर नहीं है वो है बी ऑप्शन, मीन्स √23। इसका ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि बाकी सभी का स्क्वायर रूट कंप्लीट निकलता है। 25 का 5 निकल जाएगा, 36 का 6 निकल जाएगा, और 2.40 को भी यदि हम पी अपॉन क्यू में करना चाहें तो जैसे हमने 9th क्वेश्चन में देखा था, हम इसको कर सकते हैं पी अपॉन क्यू या ए अपॉन बी फॉर्म में। तो ओनली बी ऑप्शन है जो कि रैशनल नंबर नहीं है, इट इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसका आंसर रहेगा सी, क्योंकि इसमें हम देखें लेफ्ट हैंड साइड को x² + 1 + 2x है और राइट साइड में 2x - 6। तो सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाएगा x², 2x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, +7 = 0। मीन्स इसमें x² बचेगा, रिमेनिंग है। बाकी सभी को सॉल्व करोगे, x² लेफ्ट साइड से, यहाँ भी राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, x² नहीं आएगा। यहाँ भी 4x², इधर भी सिंप्लीफाई करने पर 4x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x³ आएगा तो ये क्यूबिक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। सो ओनली सी ऑप्शन ऐसा है जो कि क्वाड इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x⁻2 है इसमें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में एपी का 10th टर्म निकालना हमें। तो एपी जो हमें गिवन है वो ए फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस डी = 6, और हमें 10th टर्म निकालनी है। तो फॉर्मूला a + n - 1 × d अप्लाई करेंगे तो 10th टर्म आ जाएगी 7 + 10 - 1 × 6, मीन्स 7, ये 9, 60 सॉरी यहाँ पर 54, 9 × 6, और ये हमारा हो जाएगा 61। सो आंसर इज ए है 10th टर्म ऑफ दिस एपी 61। इसका 10वां पद हो जाएगा 61। क्वेश्चन नंबर 4 में, द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस बहुपद के शून्य क्या है? तो ये है x² - 2x - 8। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, -4x + 2x - 8, फैक्टर करते हैं। सो फैक्टर हो गए x - 4x + 2। एक बार फर्स्ट को 0 के इक्वल करेंगे, सो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो -2। तो -2 and 4, सो -2 and 4 c। तो इस बहुपद के जो शून्यक हैं वो है -2, 4, यानी zeros of this polynomial is C आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ HCF of 54 and 336 is 6, then their LCM is। अब हमें पता है HCF into LCM = होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मान लीजिए दोनों नंबर क्या है, P and Q है। तो यहाँ पर HCF दे रखा है 6, LCM हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर है 54, सेकंड नंबर है 336। तो यहाँ से LCM की वैल्यू आएगी 54 × 336 / 6, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 3024। सो डी ऑप्शन। तो 5वें क्वेश्चन में जो एलसीएम निकालना था हमें इन दो नंबर का, HCF दिया था वो है 3024। करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस विल बी।
यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नन ऑफ दीज। इन समीकरणों के हल क्या होंगे? तो हमने दोनों समीकरण लिखी, तो पहले निकालेंगे a1 बटे a2, a1 अपॉन a2, यहाँ पर 1 है, 1/3। अब निकालेंगे b1 अपॉन b2, यह आ जाएगा -2/-6, कैंसिल होकर ये भी 1/3, और c1 अपॉन c2 5/10, कैंसिल होकर 1/2। तो हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट तीसरा 1/2 है, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। पहले दो इक्वल हैं और तीसरा नहीं है, तो ये होती है कंडीशन नो सॉल्यूशन की, कोई हल नहीं है। तो इन द्विघात समीकरणों का कोई हल नहीं है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में द वैल्यू ऑफ 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 sec स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए, 7 कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1, सो 7 × 1 7। तो आंसर है डी, 7 आंसर है। 7 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए का मान है 7, वैल्यू इज 7। क्वेश्चन नंबर 8 में द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल, ये सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, यानी कि वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु। तो इसको पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। दोनों को जहां पर ये टेंजेंट और सर्कल यानी कि स्पर्श रेखा और वृत्त टच करते, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर है। रेडियस मतलब त्रिज्या है 2.8, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4/22/7, r की वैल्यू दी है 2.8, तो 28/10। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो सिंप्लीफाई पूरा करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। करते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, तो ये है इस तरह से ए बी, ये थीटा है, तो ये ए बी लेंथ ऑफ आर्क हमें बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन 360, और यदि 2 से हम कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 180। सो ओवरऑल आंसर πr थीटा अपॉन 180। तो इसका आंसर आ गया πr थीटा अपॉन 180, यानी कि बी ऑप्शन। तो संगत चाप की लंबाई πr थीटा अपॉन 180, यानी कि बी आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो थर्ड एंड 7th टर्म ऑफ AP आर 5 and 9 respectively, then the 11th term is, तीसरा और 7वां पद, तो थर्ड है इसका 5 और 7वां पद है 9। तो थर्ड को टर्म को कैसे लिखेंगे? थर्ड टर्म को लिखते हैं हम a + 2d = 5, और 7th को a + 6d = 9। दोनों को माइनस कर देंगे, तो जब हम माइनस करेंगे यहाँ से इस तरह से, a से a कैंसल, तो यहाँ बच जाएगा -4d = -4, कैंसल होकर d की वैल्यू 1। अब d की वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे हम, तो d की वैल्यू यहाँ 1 रखी, 2 = 5, यानी a की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालनी है 11th टर्म, तो 11th टर्म को हम लिखते हैं a + 10d।
सो 11th टर्म ए की जगह हम रखेंगे 3 और डी की जगह रखेंगे 1, तो ये 10 13th आ जाएगा। तो 11th टर्म है हमारी 13, यानी कि 11वां पद होगा 13 के बराबर, डी आंसर। पहले डी निकालना है, फिर डी का मान यहाँ पर रख के ए निकाल लेना है। ए और डी का यूज करेंगे हम 11वां पद निकालने में। क्वेश्चन नंबर 12 में इन फिगर DE पैरेलल BC फाइंड द लेंथ ऑफ AD। यहाँ पर DE इसके समांतर है BC के, तो BPT का यूज करेंगे। BPT से, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो इसको x मान लेते हैं, x सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें AD निकालनी है। तो यहाँ पर होगा AD अपॉन DB, यानी कि x अपॉन 7.2 AE अपॉन EC के, यानी कि 1.8 डिवाइड बाय 5.4 के। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी 1.8, इस तरह से कर लेंगे, इंटू 7.2 डिवाइड में 5.4। तो पॉइंट रिमूव कर लेंगे पहले, 5 अपॉन यहाँ पर 10, तो एक 10 से कैंसिल हो जाएगा, 18 से 3, तो इस तरह से 24/10 यानी कि 2.4। सो यहाँ पर लेंथ ऑफ AD पूछा था, सो आंसर इज 2.4 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ टेंजेंट्स ऑफ PA एंड PB, दो टेंजेंट्स हैं PA एंड PB ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइंड ईच अदर एट 60, आपस में दोनों कितने से हैं 60 पर। हमें एंगल बताना POA, ये बताना है। तो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि पूरा एंगल निकाल लेते हैं। ये तो पूरा एंगल तो होगा 120, क्योंकि इसका और इसका दोनों का जो सम है टोटल है वो होता है 180। तो यहाँ 60 और ये 180 होना है, तो ये होगा 120 का, बट ये दोनों हाफ हाफ होते हैं, तो इसलिए ये 60 का और ये भी 60 का होगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का हमें POA पूछा हुआ है, तो आंसर इज 60, यानी कि बी आंसर है। दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई थी। हमें जो कोण बताना था POA बताना था, जो कि 60 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ corresponding sides of two similar triangles are in the ratio 4:9, then ratio of their areas is। दो समरूप त्रिभुज हैं इस तरह से, मान लीजिए ABC और DEF हैं, उनकी जो साइड्स है उनका रेशियो है 4:9। मान लो लेते हैं साइड AB और DE का रेशियो है 4:9, तो हमें उनके एरिया का रेशियो बताना है। तो फार्मूला ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, इस तरह से। अब क्योंकि AB अपॉन D तो 4/9 है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, या हम इसको लिखेंगे 4/9 का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 16/81, तो यानी कि हमारा ए आंसर आ जाएगा 16:81। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं 3, 1 और 8, 6। तो AB इनको लेट कर लेते हैं, इनको ले लेते हैं हम x1, y1, x2 एंड y2। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ 6 माइनस 1 का। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 में से 3 गया 5,
और यहाँ पर 6 में से 1 माइनस करेंगे, ये भी 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आ गया यहाँ पर 25 प्लस 25 यानी 50 का रूट, और 50 के रूट को हम लिखेंगे 25 इंटू 2, तो यानी कि 5√2, 25 का 5 आ गया। तो इस तरह से डी आंसर आ जाएगा 5√2। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4-1 एंड -2-3 इन द रेशो 1:2। 1:2 में इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करने वाले सी बिंदु के हमें पॉइंट ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल जब वो करते हैं तो x1 y1 और यहाँ पर x2 y2 ले लेंगे, और यहाँ पर इनको लेते हैं m/n। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम mx2 nx1 अपॉन m+n, और दूसरा my2 ny1 अपॉन m+n। तो इस तरह से जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 की -2 से जमा में 2 की 4 से 8 अपॉन में m+n यानी कि 1+2। इस तरह 1 की -3 से 2 की -1 से -2 अपॉन में वही m+n। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 6/3 और यहाँ पर -5/3, तो कैंसिल होकर आंसर आएगा 2 and -5/3। तो यहाँ पर 2 and -5/3 यानी कि सी आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये थे एक नंबर के 16 क्वेश्चन, सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट हुआ।